हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रिव्यू वाला पे। तो गाइस आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी किताब का जो नीट के लिए बहुत डिमांडिंग है और बहुत ही मार्केट में पॉपुलर है। तो गाइस आज जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है सामने MTG NCERT फिंगर टिप्स इन केमिस्ट्री। तो गाइस आप जानते हैं हमारे चैनल पे हर प्रोडक्ट्स के रिव्यू होते हैं, चाहे वो किताब हो, गैजेट्स हो, हर तरह के हम रिव्यू हम करते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो गाइस चलिए लेट्स बिगिन। अब हम रिव्यू करते हैं इस किताब का जिसका नाम है NCERT फिंगर टिप्स इन केमिस्ट्री। तो गाइस जैसा कि आप फ्रंट कवर देख रहे हैं, कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत फ्रंट कवर बनाया इस बार। ये लेटेस्ट एडिशन है आई थिंक, ये लेटेस्ट एडिशन है। आप फ्रंट कवर आप अच्छे से देख लीजिए। NCERT फिंगर टिप्स एट योर फिंगर टिप्स कंपनी ने दिया है टॉपर्स नंबर 1 चॉइस फॉर नीट जेई प्रिपरेशन। तो गाइस जैसा मैं कह रहा था कि वाकई ये किताब काफ़ी NCERT को कम्प्लीटली डिफ़ाइन करती है। आपने देखा होगा मैंने इसके पहले बायोलॉजी का भी रिव्यू किया था, NCERT फिंगर टिप्स इन बायोलॉजी। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा गाइस तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और अपने कमेंट सेक्शन में अपना बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर ज़रूर करिएगा इस। तो चलिए लेट्स बिगिन। आप इसका फ्रंट पेज देख लीजिए। ये है रिवाइज्ड एडिशन विद अट्रैक्टिव SD पेजेस। जानते हैं पहले जो इस एडिशन आते थे इस किताब में, इसमें क्या था कि SD पेजेस नहीं थे, लेकिन अब की बार जो कंपनी ने लेटेस्ट एडिशन बनाया है उसमें कंपनी ने अट्रैक्टिव HD पेजेस यानी कलरफुल पेजेस दिए हैं जो इस किताब को और भी बेहतरीन बनाते हैं। चलिए आप साइड कवर देख लीजिए इसका। MTG, यहाँ पे MTG का लोगो है गाइस, द सेम थिंग है। आप देख रहे हैं कि कंपनी ने इसको किया है कि नीट 2015 में मोर देन 70% सिमिलर MCQs इस किताब से हैं। तो आप सोच सकते हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मोर देन 70% सिमिलर MCQ गाइस देखिए। नीट 2016 में मोर देन 60% सिमिलर MCQs। वही इस तरह से नीट 17 में 60% यहाँ भी है। नीट 18 में गाइस मोर देन 80%। सोचने वाली बात है, मोर देन 80%। एंड सेम इन द नीट 2019 मोर देन 18% यहाँ भी है। तो गाइस ये बताता है कि जो कि हम जानते हैं कि जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो कि नीट को अब NTA करा रहा है, और जो कि आप जानते हैं कि जितने भी नीट एग्ज़ाम है वो NCERT बेस पे चलता है। तो गाइस ये जो किताब है ये कम्प्लीटली हमारी 11th और 12th की जो NCERT की किताबें हैं उसको कम्प्लीटली डिफ़ाइन करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और उसके बुक्स दिए गए हैं। NCERT फिंगर टिप्स बायोलॉजी मैंने इसका रिव्यू किया है, आप जाकर देखिएगा ज़रूर इस पर और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रिव्यू कैसा लगा। और वॉइस नीट चैम्पियन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, नीट सॉल्यूशन एंड नीट एक्सप्लोरर। गाइस तो मैं इसके भी फर्दर रिव्यूज़ करूँगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस जैसा आप सब देख सकते हैं कि अब मैं इस किताब को ओपन करने वाला हूँ। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल पेज दिया है कंपनी ने, इस बार इसे कलरफुल कर दिया है, ये सबसे अच्छी बात है। MTG ऑब्जेक्टिव NCERT एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये MTG की मैगजीन्स भी आती हैं, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ आता है। तो अगर आपको गाइस मैगज़ीन लेना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। गाइस MRP प्राइस 700, जैसा कि आप देख सकते हैं 700 यहाँ मेंशन है और ये 2019 एडिशन है। तो गाइस 700 है, ऑनलाइन आपको आई थिंक 600 के आसपास मिल जाना चाहिए, मार्केट में भी 6 से कम भी मिल सकता है, लेकिन एक एवरेज 600 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ प्रीफेस दिया है गाइस, तो देखिए प्रीफेस है एंड ये इज़ रीडर्स रिफ्लेक्शन। गाइस जितने भी टॉपर्स हैं ना उन्होंने सारे अपने रिव्यूज़ दिए हैं कि ये किताब किस तरह से इम्पोर्टेंट। देखो गाइस ये किताब इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो 11th-12th की NCERT केमिस्ट्री है वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव दी गई हैं, काफ़ी सारा लैंग्वेज दिया हुआ है। तो गाइस अगर हमें क्विक रिवीजन करना है तो उतना हेल्पफुल नहीं होता है।
आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली वो किताब एकेडमिक्स के लिए है, लेकिन चूँकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंपटीशन के लिए हमें ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी है, तो ऑब्जेक्टिव स्टडी के लिए ये किताब परफेक्ट है, क्योंकि वो चीज़ें जो वहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिप्टिव दी गई हैं, यहाँ पे उन चीज़ों को एक छोटे छोटे स्नैप पॉइंट्स में दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर द सेम थिंग, विजडम वर्ड फॉर टॉपर्स। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो गाइस यहाँ कंटेंट्स हैं, क्लास 11 के कंटेंट्स आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आई थिंक इसमें या 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। स्नैपशॉट्स, एमसीक्यू कॉर्नर सारे दिए गए हैं। हॉट्स इंडिया मैं इसका भी बताऊंगा आपको आगे। बाकी गाइस सबसे जो मेन चीज़ दिया है उसमें प्रैक्टिस पेपर्स, तो इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे अभी, देखिए। एंड ये क्लास 12 का कंटेंट्स दिया है यहाँ पे इस किताब में। चैप्टर 8 चैप्टर 16 तक दिया है, यानी 16 चैप्टर्स यहाँ हो गए और 14 यहाँ। तो यार देखो, ये जो जितने कंटेंट्स दिए गए हैं ना, ये जो सारे कंटेंट्स हैं ये सेम टू सेम वैसे ही कंटेंट्स हैं जैसे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। यानी कि जैसे वहाँ पे चैप्टर वाइज जो चैप्टर का ऑर्डर है, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी वही ऑर्डर दिया गया, क्योंकि ये जो किताब है ये एनसीईआरटी को ही कम्प्लीटली डिफ़ाइन करती है और उसी अपने एक दायरे में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए, मैं आपको हर चैप्टर का तो रिव्यू मैं कर नहीं सकता, लेकिन एक चैप्टर का एक रिव्यू करके आपको बताऊंगा जो बेसिक्स हैं कि चैप्टर में चीज़ें दी किस तरह से हैं, वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन कैसा है, कि पहले चैप्टर में क्या है फिर उसके बाद क्या है, क्या क्वेश्चंस किस तरह से हैं। चलिए पहला चैप्टर ही लेते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो गाइस पहला जो दिया है वहाँ पर स्नैपशॉट्स आप देख सकते हैं। स्नैपशॉट्स वो जो बड़े बड़े पॉइंट्स दिए गए रहते हैं ना एनसीईआरटी में अपने, उसी को यहाँ छोटा कर दिया है स्नैपशॉट्स में, हम देख सकते हैं। पुराने एडिशन में गाइस ये पेजेस कलर नहीं थे, ये सब कुछ ब्लैक थे, लेकिन अब की बार कंपनी ने एमटीजी ने इसको कलरफुल करके थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कर दिया है। देखिए यहाँ पे सब कुछ एक पॉइंट वाइज आपको मिलेगा। आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पे क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात ये दी गई है कि क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक वाइज दिए रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्स रहती हैं जो क्वेश्चंस मान लो शुरू से है लास्ट तक एक लाइन में 1 to 500 200 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस डिवाइडेड नहीं रहते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से डिवाइडेड हैं, आप देख सकते हैं। पहले टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ तक हैं, फिर सेकेंड टॉपिक के यहाँ तक हैं, फिर थर्ड, इस तरह से क्या होगा कि हर एक टॉपिक वाइज हमारी चीज़ें प्रिपेयर होंगी। तो इस किताब में ये चीज़ बहुत अच्छे से दी गई है, आप देख सकते हो। हर टॉपिक से मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, विच ऑफ दिस इज़ करेक्ट, विच ऑफ दिस इज़ नॉट करेक्ट, हर तरह के दिए गए हैं, देख सकते हैं आप इसमें। और गाइस फाइनली यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस दिया गया है। सेल्फ एनालिसिस मतलब कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से, जो इसकी टेक्स्ट बुक दी गई है, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो फिर अगर आपका स्कोर 90% से ज़्यादा है, मतलब कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। बाकी रेंज दिया है गाइस, अगर 60% से कम है यार तो फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर का सिनेरियो है। हॉट्स दिए गए हैं क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स जो मिलाते हैं, जो थोड़े हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, वो भी इसमें दिए गए हैं। इस किताब ने सब कुछ कवर किया है, नॉर्मल क्वेश्चंस, हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और हॉट्स भी है इसमें। एंड फाइनली गाइस एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो। और फिर यहाँ असर्शन रीज़न भी दिया है। आप जैसा कि जानते हैं कि अब एम्स एग्ज़ाम तो अलग से होता नहीं है, नीट एनटीए उसे कराता है नीट के थ्रू, तो असर्शन रीज़न उतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे आंसर की दिया गया है सेम टू सेम। और गाइस सबसे अच्छी बात, हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो
एमटीजी ने या बाकी लोग उसको किस तरह से करना चाहिए, कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, कैसे हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस में, जैसे कि हर क्वेश्चन का। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का हिंट एंड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसा कि हम बहुत सारे बुक्स देखते हैं कि उसमें कुछ चैप्टर्स का दिया रहता है, कुछ क्वेश्चंस का दिया रहता है, कुछ क्वेश्चंस का नहीं दिया रहता है। तो यानी कि अगर आप मॉडरेट स्टूडेंट हो या टॉपर हो या जिस भी तरह के, वो सबके लिए एकदम बेहतरीन हर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ताकि आप चीज़ों को और आसानी से और बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चंस का अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इवन हॉट्स के भी एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे किया जाए। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी दिया हुआ है, असर्शन रीजन कॉर्नर सब कुछ दिया। तो बस सेकंड चैप्टर तो जैसा का मैंने आपको बताया, इसमें भी उसी तरह है, स्नैपशॉट्स है, फिर एमसीक्यूज़ हैं, टॉपिक वाइज यहाँ भी है, आप देख सकते हो। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एग्जाम्पल प्रॉब्लम, असर्शन, और फिर फाइनली एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो गाइज़ जैसे मैंने एक दो चैप्टर का आपको बताया कि हर चैप्टर में चीज़ों को किस तरह से अरेंज किया गया है, तो उसी तरह से ये पूरे चैप्टर्स हैं, जो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सब में उसी तरह से चीज़ें अरेंज हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो सकते हैं कि किसी में 100 क्वेश्चन हो, किसी में 110 हो, 120 हो, लेकिन जो अरेंजमेंट है कि पहले नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद हॉट्स हैं, एग्जाम्पलर्स हैं, फाइनली असर्शन रीजन है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये सबसे बेस्ट बात है कि चीज़ों को एकदम सिंक्रोनाइज वे में दिया, ताकि आप एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ते रहो आराम से। ठीक है, और गाइस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, आप ये लाइन पढ़ो, MCQ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच लाइन ऑफ लेटेस्ट NCERT टेक्स्ट बुक। तो गाइस इस किताब में जितने भी हर चैप्टर के MCQs दिए गए हैं वो NCERT की लाइन से ही बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बस उसको बना दिया, नो। MTG ने क्या किया है कि NCERT की जो लाइंस होती है ना, हम लोग कहते हैं NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन उसमें पढ़ना क्या हमें ये पता ही नहीं रहता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT की लाइन से, मैंने खुद इस चीज़ को मिलाया है कि आप जो भी क्वेश्चंस देखोगे वो NCERT के हर एक लाइन से कहीं ना कहीं मिलेगा। तो वो इस किताब में सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे बेस्ट, कि क्वेश्चंस का जो भले इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो 100 क्वेश्चन कम्प्लीटली आपके NCERT को ही डिफ़ाइन करते हैं। तो इस हिसाब से बहुत बेहतर है। और 6 प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में आई थिंक दिया होगा, या श्योर यहाँ पे, हाँ ये प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि आप जानते हैं नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री से, तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये भी जो प्रैक्टिस पेपर है ना, ये भी NCERT पे ही बेस्ड है कम्प्लीटली। सेम चीज़ है यहाँ पे, टाइम अलॉट 50 मिनट्स, टोटल मार्क्स 200। तो आप देख सकते हो, आई थिंक 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। नीट में 45 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यहाँ पे 50 इनफ है आपके लिए। आई थिंक इस तरह से 6 पेपर्स देने चाहिए, या 3 यहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल 3 दिए गए आई थिंक। और गाइस जो मैंने आपको बताया था HT पेजेस, चीज़ों को थोड़ा सा और इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए HT पेजेस हैं। जैसे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसका HT कंटेंट्स हैं, और फिर स्टेट्स ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है। आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो इसका, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स। मतलब HT पेजेस में जो चैप्टर के कुछ मेन कंटेंट्स हैं ना, उसको थोड़ा इंटरेक्टिव वे में दे दिया है, ताकि हम उसे पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहे ज़्यादा। और गाइस MTG के भी कई सारे हैं, आप देख सकते हो। तो फाइनली लास्ट पेज है, 700 MRP है गाइस। तो रिव्यू वाला के हिसाब से गाइस इस किताब को 5 में से 4.5 या 4.5 रेटिंग मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि नीट के लिए NCERT बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये किताब कम्प्लीटली NCERT को ही डिफ़ाइन करती है। तो रिव्यू वाला के हिसाब से इस किताब काफ़ी अच्छी है आपके लिए।
अगर आप कॉन्सेप्ट्स को और आसानी से और ईज़िली समझना चाहते हैं तो आप ये किताब ज़रूर खरीदिए। ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, मार्केट से भी खरीद, बहुत बेहतर है। ठीक है। और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि चीज़ें किस तरह से हैं। और चूँकि गाइस अभी ये चैनल नया है तो धीरे धीरे और भी वीडियोस आएंगे। हर बुक्स के हम रिव्यू करेंगे, गैजेट्स के रिव्यू करेंगे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के कई तरह के रिव्यूज़। मतलब ये चैनल सिर्फ रिव्यूज़ के लिए है। तो अगर आपको कोई भी रिव्यू लेना हो, कोई भी, तो आप एक बार चाहे हमारे चैनल को ज़रूर सर्च करिए। हो सकता है आपके काम की चीज़ की रिव्यू यहाँ मिल जाए। इसलिए गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दीजिए, हम चीज़ों को और बेहतर करेंगे। और गाइस हम नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट अस। बाकी तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। वो किताब भी हो सकती है, कोई बुक्स हो सकती है, कोई गैजेट्स हो सकते हैं। तो गाइस चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड लिव बिंदास। थैंक यू।